नमस्कार, मैं बरखत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे आगरा की, जहां विश्व मिशन ट्रस्ट द्वारा सेवला स्थित पीएस गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। और फिर देखेंगे कैसे शर्त लगाकर तालाब पार कर रहा व्यक्ति डूबा। और अंत में बात करेंगे चतरा की, जहां शहर वासियों को जाम से मिलेगा निजात। 5 चेक पोस्ट का हुआ उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां विश्व मिशन ट्रस्ट द्वारा सेवला स्थित पीएस गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 1 से 7 जनवरी तक किया जा रहा है। इस संदर्भ में आयोजकों द्वारा पोस्टर विमोचन कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मैनेजिंग ट्रस्टी मुरारी लाल गोयल, सुमन गोयल, मयंक वैद, शिवराम सिंघल, कपिल सिंघल सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि संत चिन्मयानंद बापू द्वारा 1 से 7 जनवरी तक पीएस गार्डन में भागवत कथा की गंगा बहेगी। इससे पूर्व मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। भागवत कथा की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने जनपद वासियों से कथा स्थल पर पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर जीवन को धन्य बनाने की अपील की है। कि राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी नववर्ष की बेला पर और इस आगरा की पावन धरा पर, जो कि उनका इस धरती से, इस शहर से, इस जिले से ऐसा अनंत प्रेम है कि ना बस उनको याद रहता है कि मुझे आगरा में साल वर्ष के प्रथम सप्ताह में आगरा की धरा पे जाना है और अपने सभी भक्तों से दर्शन करने हैं, सभी भक्तों से मिलना है। इसी उपलक्ष्य में इस बार रोहता ग्वालियर रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य स्वामी श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से जो गंगा बहने जा रही है, जिसका आयोजन बस सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमती सुमन गोयल नववर्ष के उपलक्ष्य में, जैसा कि हर वर्ष सभी भक्तों को, आगरा वासियों को एक इंतजार रहता है, एक उत्सुकता रहती है कि सतगुरुदेव के दर्शन कब होंगे, तो आज यहाँ पर जो पोस्टर विमोचन रखा गया है वो इसी उपलक्ष्य में रखा गया है कि जन जन तक हम इस भागवत की गंगा को, बहती हुई को पहुंचा सके, कि हमारे सतगुरुदेव 1 जनवरी से लेकर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर भाजपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन कर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व मंत्री और सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां शर्त लगाकर तालाब पार कर रहा व्यक्ति डूब गया। रेस्क्यू के बाद लगभग 17 घंटों की मशक्कत के बाद उसका शव मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बीते गुरुवार को देर शाम 2 दोस्तों में पानी भरा तालाब पार करने की शर्त लगी थी। तालाब पार करने के दौरान एक दोस्त डूब गया, जबकि दूसरा सकुशल बाहर निकल आया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर कस्बे का यह पूरा मामला है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। चतरा शहर में लगने वाले जाम की समस्याओं से शहरवासियों को निजात मिलने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चतरा में जर्जर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। एसपी राकेश रंजन ने पहले चरण में शहर के 2 स्थानों विकास भवन और केशरी चौक पर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। चतरा में पहली बार स्थापित हुए चेक पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक जवान शहर में यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ साथ शहर में लगने वाले जाम की समस्याओं में लोगों को निजात दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि शहर में चेक पोस्ट के स्थापित होने से न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का अनुपालन हो सकेगा, बल्कि नियमों के अनुपालन के साथ साथ बढ़ते क्राइम पर भी कंट्रोल बनाए रखने में पुलिस को सफलता हाथ लगेगी। चतरा शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए तथा साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में और अन्य सिचुएशंस में क्राइम कंट्रोल के लिए
हम लोगों ने कुछ जगहों पर इस प्रकार के चतरा पुलिस के छोटे छोटे ट्रैफिक पोस्ट टाइप के बनाने का एक निर्णय लिया था। इसमें जिला प्रशासन और चतरा पुलिस दोनों हम लोग साथ मिलकर आए हैं और हम लोगों ने ये पोस्ट जो है ये क्रिएट किया है। इससे ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ हमें क्राइम कंट्रोल और छोटी जो एक पिकेटिंग होती है पुलिस की, एक पुलिसिंग की मेथड होती है पिकेटिंग, ये करने में हमें मदद मिली। कितना पिकेट बनाया गया सर? वर्तमान में अभी हम लोग 5 जगहों पर जो है इसको चालू कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर आगे अन्य जगहों पर भी। कहाँ से? जतराही बाग चौक, ये कोर्ट मोड़, इसके अलावा केसरी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक और 5वां हम लोग सोच रहे हैं सिमरिया चौक में इसको। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां एरोड्रम थाना क्षेत्र के साधना नगर में मौजूद एसबीआई बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां काम करने वाला सुरक्षा गार्ड अपनी लोडेड बंदूक एक टेबल पर रख देता है। अचानक बंदूक जमीन पर गिरने से बंदूक से निकली गोली के छर्रे बैंक में मौजूद केवाईसी अपडेट कराने आई युवती के पैर में जा लगी। घायल युवती सपना को तत्काल नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद कर वहां पीड़ित युवती की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी सुरक्षा गार्ड सोहन पाल की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम को साधना नगर स्टेट बैंक ब्रांच में शाम करीब 5:10 पर जो गार्ड है उसकी बंदूक से गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसमें वहाँ बैंक में एक लड़की जो सपना पांचाल करके लड़की है सांवरिया नगर की, वो अपने केवाईसी अपडेट कराने के लिए आई थी। उसके पैर में गोली चलने से जो बंदूक के गोली के छर्रे हैं वो उसके पैर में लगे हैं और घायल अवस्था में उसको बाटिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ से सूचना प्राप्त होने पर जो मौके पर पहुंचकर जो गार्ड है उसके विरुद्ध में धारा 308 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी जो गार्ड है वो सोहन पाल, पिता राम प्रसाद पाल है, 53 वर्ष उसकी उम्र है और नंदबाग कॉलोनी का रहने वाला है और बैंक में रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, बैंक में गार्ड की नौकरी करता है। लोडेड बंदूक थी उसकी, उसने वहीं पर टेबल पर टिका कर रखी थी, जो गिरने से और गोली चलने से लड़की के पैर में गोली लगी है। लड़की के पैर के पंजे में इसके छर्रे 12 बोर की डबल बैरल की बंदूक है, तो 12 बोर के जो कारतूस है उसमें जो छर्रे रहते हैं वो उसके पैर में लगे हैं। डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके उसको निकाला गया है, स्थिति सामान्य है। बैंक में कैमरे लगे हैं, उसमें सीसीटीवी फुटेज है जिनको अभी लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। चूँकि गार्ड है और आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है तो लाइसेंस वगैरह उसके सब कंप्लीट है। बंदूक जब्त कर ली गई है और आरोपी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से चला हुआ खाली कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साधना नगर ब्रांच जो कालानी नगर के पास है, यहाँ की घटना है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।